हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं जो प्रोलॉग है चौसर का, उसके कुछ और कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। वहीं से ही वीडियो को हम कंटिन्यू कर रहे हैं जहाँ पे हमने लास्ट वीडियो स्टॉप की थी। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं बात की वाइफ का कैरेक्टर, कि भाई जो बात यहाँ पे इंसान है, उनकी जो वाइफ थी उनकी पर्सनालिटी कैसी थी। देखो, जो वाइफ ऑफ बात है ना, वो वन ऑफ चौसर्स मोस्ट फेमस करेक्टर है और वो अपने डेफनेस की वजह से बहुत ज़्यादा इंडिविजुअलाइज कर दिया गया है। एंड उनके जो स्कारलेट स्टॉकिंग्स हैं, एंड स्कारलेट स्टॉकिंग मीन्स जो रेड कलर के उनके लॉन्ग स्टॉकिंग्स हैं, सॉक्स हैं, एंड हर लार्ज लिप्स हैं, इनकी वजह से भी ये थोड़ा अलग से ही आइडेंटिफाई होती हैं। एंड उनके ना टूथ गैप है, मतलब उनके जो दांत हैं उनके बीच में गैप है और इसलिए वो एकदम डिफरेंट आइडेंटिफाई होती हैं यहाँ पे इनके प्रोलॉग में। शी हैड सेवरल लवर्स इन हर यूथ। उनके यंग एज में बहुत सारे लवर्स हुआ करते थे और उन्होंने 5 बार शादी की, मतलब 5 हस्बैंड्स थे उनके, वन आफ्टर द अदर। एक से शादी की, डाइवोर्स हुआ, फिर दूसरे से शादी की, ऐसे करके 5 हस्बैंड्स थे। तो इसीलिए भी वो इंडिविजुअलाइज हो गया करेक्टर। एंड शी नोज़ द रेमेडीज़ ऑफ लव एंड लाफ इन कंपनी। और उनको ना पता है कि कैसे लव एंड लाफ जो है वो क्रिएट करना है कंपनी में। मतलब अगर आपके साथ में कोई है तो आपको कैसे माहौल बनाना है, तो शी नोज़ ऑल द रेमेडीज़। तो बेसिकली उनका करेक्टर यहाँ पे थोड़ा सा बहुत ही डिफरेंट सा बताया गया है एज़ कम्पेयर टू अदर करेक्टर्स। नाउ वी विल टॉक द नेक्स्ट वन। डू यू रिमेंबर कि हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था कि जो मर्चेंट है, मर्चेंट की क्या क्वालिटीज़ हैं, है ना। बहुत सारी क्वालिटीज़ हमने देखे थे। अब हम यहाँ देखेंगे ऐसे क्वालिटीज़ जो उसको एकदम अलग बताते हैं। मतलब अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई मर्चेंट की क्वालिटीज़ बताओ विच मेड हिम इंडिविजुअल, जो उसको इंडिविजुअल बनाते हैं, तो ये कुछ मर्चेंट की क्वालिटीज़ हैं। जैसे द मर्चेंट हु इज़ सोशली इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे ये सोशली, एंड इज़ टिपिकल इन सो फार एज ही मेक्स मनी थ्रू अस्यूरी मीन्स यहाँ पे कि झूठ बोल करके वो पैसा बनाते थे अपने इलीगल ट्रांजैक्शंस के थ्रू। बेसिकली वो क्या करते थे, दिखावा कुछ और करते थे और एक्चुअल में वो खुद डेब्ट में डूबे हुए होते थे। जैसे हमने लास्ट वीडियोस में भी बात की, अगर आपने नहीं देखे तो आप वहाँ पर जा कर के बहुत सारे पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए हुए हैं, वहाँ से कॉपी कर सकते हो। नेक्स्ट है, बट नो वन नोज़ दैट ही इज़ इन डेप्ट। यस, किसी को पता ही नहीं होता था कि वो डेप्ट में है और वो सामने दिखावा ऐसा करता था जैसे मैं तो बहुत ज़्यादा अमीर हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा पड़ा और मैं तुम्हें मनी जो है वो लेंड कर दूँगा, दे दूँगा, ठीक है, इंटरेस्ट पे। हिज बीइंग इन डेप्थ इज़ एन इंडिविजुअल टच। यहाँ पे इंडिविजुअल टच दिया गया है उसका डेप्थ में रहने का भी, बिकॉज नॉट ऑल मर्चेंट्स आर इन दैट सेट। बिकॉज सारे जो व्यापारी होते हैं वो डेप्थ में, वो कर्ज़े में नहीं होते हैं, तो इसलिए उनको यहाँ पे कर्ज़े में दिखाया गया है। तो ये जितने भी पॉइंट्स हम इन वीडियोस में कवर कर रहे हैं ना, इन पॉइंट्स से रिलेटेड ही आपने अपने एग्ज़ाम में आंसर्स लिखने हैं। तो अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं जिसमें मर्चेंट की क्वालिटीज़ बतानी है, मर्चेंट के करेक्टर को डिस्क्राइब करना है, या कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आपने प्रोलॉग में जितने भी करेक्टर्स हैं ना उनको पूरी प्रोलॉग ही डिस्क्राइब करनी है, तो आप सारे करेक्टर्स को डिस्क्राइब कर सकते हो। और ऐसे डिस्क्राइब करने से क्या होगा कि आपका पूरा आंसर क्रिएट हो जाएगा। नाउ वी हैव क्वालिटीज़ ऑफ डॉक्टर। डॉक्टर की क्या क्वालिटीज़ थी, क्योंकि डॉक्टर नाम का भी एक करेक्टर है इस प्रोलॉग में। तो जो डॉक्टर थे वो परफेक्टली ट्रू टाइप के थे, एंड ही इज़ ग्राउंडेड इन एस्ट्रोनॉमी। मतलब वो डॉक्टर होने के साथ साथ उनका एस्ट्रोनॉमी में भी बिलीव था, उन्होंने वो सारी चीज़ें भी पढ़ी हुई थी जो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड होते हैं। ही गिव्स द मेडिसिन टू हिज पेशेंट्स अकॉर्डिंग टू सर्टेन पोजीशन ऑफ स्टार्स। वो अपने पेशेंट्स को मेडिसिन कैसे देते थे, वो देते थे स्टार्स के पोजीशन के बेसिस पे। मतलब उनके ग्रहों के जो ग्रह हैं, उनकी जो पोजीशन है, उनके बेसिस पे वो उनको मेडिसिन दिया करते थे। ही नोज़ ऑल द स्टैंडर्ड मेडिकल टेक्स्ट बुक्स। उनको सारे मेडिकल टेक्स्ट बुक, जो स्टैंडर्ड मेडिकल टेक्स्ट बुक होते हैं ना,
उनके बारे में नॉलेज थी, सारा कुछ पता था। ही कुड डायग्नोज एवरी काइंड ऑफ डिज़ीज़, वो हर एक तरीके की डिज़ीज़ को डायग्नोज कर सकते थे, उसको उसकी जो इलाज है वो भी फाइंड आउट कर सकते थे और पहचान सकते थे उस डिज़ीज़ को। प्लस बट ही इज़ ऑल्सो इंडिविजुअलाइज, लेकिन यहाँ पे इनको भी इंडिविजुअलाइज किया गया है क्योंकि ये एक स्पेशल करेक्टर्स हैं सारे के सारे। इंडिविजुअलाइज उनको कैसे किया गया है कि ये ना ब्लड रेड एंड ब्लू ग्रे ड्रेसेस पहना करते थे, ब्लड रेड कलर की एंड ब्लू ग्रे कलर की, बट इज़ शो इन स्पेंडिंग द मनी स्लो, सॉरी मीन्स कि ना पैसा खर्च करने में तो कंजूस थे, पैसा जल्दी से खर्च नहीं करते थे। और इन्होंने बहुत सारा जो मनी का पार्ट था ना, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा जो था इन्होंने कमाया था प्लेग की जब बीमारी आई थी तब। एंड ही लव्स गोल्ड स्पेशली, इनको गोल्ड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। सो नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक वी हैव मॉन्क ने, जो संत थे, जो यहाँ पे एक करेक्टर मेंशन है ना मॉन्क, उन्होंने कैसे ना वायलेट कर दिया, ख़राब कर दिया, फॉलो नहीं किया रूल्स को जो मोनास्टिक लाइफ ने सेट किए हुए थे। क्योंकि जो संत साधु होते हैं उनके ना एक रूल्स होते हैं, उनके रेगुलेशंस होते हैं जो उनको फॉलो करने होते हैं, और तभी वो संत और साधु की श्रेणी में आते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मॉन्क को मेंशन किया गया है प्रोलॉग में चौसर ने, तो उन्होंने यहाँ पे बताया है कि जो यहाँ पे जो मॉन्क थे ना, पहले तो जो लास्ट मैंने 2 वीडियोस अपलोड किया ना उनमें मॉन्क करेक्टर के पॉइंट्स अच्छे से आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो आप वहाँ जा कर के चेक कर सकते हो। और भी पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। जैसे मॉन्क क्या थे, वो इग्नोर कर देते थे, जो भी मोनास्टिक ऑर्डर्स होते थे उनको फॉलो नहीं करते थे। प्लस वो हंटिंग करते थे, हंटिंग अलाउड नहीं होती थी मॉन्क्स के लिए, बट ये करते थे। और ये बिल्कुल ही मतलब शिकार करना विपरीत ही होता था, अगेंस्ट होता था, बट वो नॉर्मल मॉन्क्स जो मोनास्टिक लाइफ थी उसके अगेंस्ट जाके करते थे। ही इज़ नॉट वांट टू स्पेंड हिज टाइम स्टडिंग इन हिज क्लॉस्टर। क्लॉस्टर मतलब जैसे सबके मठ बने हुए होते हैं, तो वहाँ पे जैसे उनकी जैसे संत साधु की छोटी छोटी से झोंपड़ियाँ सी होती है, वहाँ पे उनको अपनी ध्यान लगाना होता है, तो वो यहाँ पे ऐसा नहीं करते थे। वो अपना टाइम ये मतलब यहाँ पे बैठना पढ़ना इन चीज़ों में उनका नहीं था। एंड ही इज़ रिचली ड्रेस इन द ट्रिम्ड ड्रेसेस होती थी उनकी, एलाबोरेट गोल्ड पिन वो पहनते थे। ही लव्स सम्पशियस फूड, उनको ना फीका खाना भी नहीं अच्छा लगता था, उनको ना टेस्टी टेस्टी खाना अच्छा लगता था। कीप स्टेबल वैल्यूबल हॉर्सेस रखते थे वो, डॉग्स रखते थे वो। वी कैन ओनली कंक्लूड दैट ही इज़ इंडीड अ वर्ल्डली मॉन्क, मतलब कहने के लिए वो मॉन्क थे, एक्चुअल में थे नहीं। अभी एक और करेक्टर बचा हुआ है, सो लास्ट भी देख लेते हैं। एक्चुअल में फ्रायर रह गया था, फ्रायर भी एक करेक्टर है यहाँ पे। इसके बाद एक और टॉपिक भी है, ओह माय गॉड मुझे लगा लास्ट टॉपिक है, बट नहीं। देखो जो फ्रायर के करेक्टर है उसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि जो फ्रायर थे वो मतलब प्लीजेंट वे एंड एन अफेक्टेड लिस्प था उनका, मतलब भोगने वाला पापी था वो, ठीक है, वासना एक चरित्र था उनका, समझ रहे हो। मतलब यहाँ पे उनको थोड़ा सा करेक्टर लेस दिखाया गया है। ही नोज़ ऑल द लेटेस्ट सॉन्ग्स, उनको पता थे जो कि वुमेन को एंटरटेन कर सकते हैं। एंड उनका जो मैनर था वो चेंज होता रहता था अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑफ द पीपल ही विजिट्स, मतलब बात करने का जो तरीका था ना, सामने वो जिस तरीके के इंसान से मिलते थे, जो उसका स्टेटस होता था उसके अकॉर्डिंग उनके बात करने की टोन चेंज हो जाती थी। एंड वो ना रीडली हेयर्स कन्फेशंस एंड ग्रैंड एब्सोल्यूशन फॉर मनी, बहुत ही रीडली वो कन्फेशंस को सुना करते थे एंड एब्सोल्यूशन दिया करते थे फॉर मनी। ही विल हैव नथिंग टू डू विद, रोगियों से उनका कोई लेना देना ही नहीं था फ्रायर का, विद अ पुअर इंडीड, मतलब गरीब लोगों से भी उनको कोई लेना देना नहीं था, उनको सिर्फ अपने आप से मतलब था, उनका यही करेक्टर था। अब एक लास्ट टॉपिक बचा है, वो भी इसी वीडियो में डाल देता है, नहीं तो एक और वीडियो बनानी पड़ जाएगी। तो नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है फाइनली, कि चौसर ने डिस्क्राइब किया है रिलीजन को एंड रिलीजियस लाइफ को अपने प्रोलॉग में। तो कैसे उन्होंने बताया है कि भाई क्या रिलीजन था, क्या रिलीजियस लाइफ थी, ठीक है। तो जो थ्रू द रिलेटेड करेक्टर्स, जो भी करेक्टर्स के बारे में हमने अभी तक बात की है, चौसर ने क्या प्रेजेंट करने की कोशिश किया, उन्होंने रिलीजियन को प्रेजेंट करने की कोशिश की है। और उस टाइम पे ना
रिलीजियस एजेस, मतलब रिलीजियस लाइफ जो थी वहाँ की उस मिडल एज की, उसको बताने की यहाँ पे कोशिश किया। 14th सेंचुरी में देयर वर साइंस ऑफ स्पेक्टिज्म मतलब उस टाइम पे ना 14th सेंचुरी के टाइम पे धार्मिक अविश्वास के कुछ अंश, कुछ साइंस हमें देखने को मिले थे। फेथ इन डॉगमास मतलब उपदेशों में विश्वास, एंड गॉस्पेल्स मतलब सिद्धांतों में विश्वास जो था। बिल्कुल ही ना उपदेशों और सिद्धांतों में उस टाइम पे विश्वास ख़त्म होता जा रहा था, उसके बारे में चौसर ने बात की है। एंड जो लोग थे वो बिगनिंग टू हैव देयर ओन ओपिनियंस एंड करप्शन, तो बहुत ज़्यादा करप्शन हो रहा था। अपने ही जो ओपिनियंस थे उनके बेसिस पे वो काम करते और मोनास्ट्रीज जो थे उसको भी वायलेट कर रहे थे। मोनास्ट्रिक ऑर्डर जो थे वो डिड नॉट केयर फॉर पॉवर्टी एंड लेबर, सो वो जो मोनास्ट्रिक ऑर्डर्स थे वो पॉवर्टी और लेबर का भी बिल्कुल वो वहाँ पे कोई चीज़ का ध्यान नहीं रखा जा रहा था। एंड मॉन्क डिड नॉट फॉलो द रूल्स ऑफ सेंट बेनेडिक्ट, जो बेनेडिक्ट थे उनके रूल्स भी मॉन्क्स फॉलो नहीं कर रहे थे, बिकॉज दीज आर ओल्ड एंड समवट स्ट्रिक्ट, थोड़े से स्ट्रिक्ट थे, थोड़े से कठिन थे फॉलो करने के लिए, और पुराने भी उनको लगते थे, तो इसलिए वो फॉलो नहीं करते थे। द प्रोलॉग, द मॉन्क, द सामनर, द पार्डनर ट्रूली रिफ्लेक्ट द कंडीशन ऑफ द रिलीजियस ऑर्डर। तो ये सारे करेक्टर्स ना उस टाइम पे रिलीजियस जो प्रॉब्लम्स थी, वहाँ का जैसा रिलीजन था उसको बहुत अच्छे से दर्शाते हैं, दिखाते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी और वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो प्लीज़। एंड और वीडियोस देखने के लिए ना बेल नोटिफिकेशन होता है वो भी दबा दिया करो ताकि नोटिफिकेशन आते रहें।